क्या सोल्जर प्राइम ट्रिप गोकू को हराने वाला है? और आखिर कहां से आई है ट्रिप जैकेट और किसने इसको बनाया है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस अमेजिंग एपिसोड में। हम देखते हैं अर्थ पर, जहाँ पर प्राइम ट्रिप जैकेट को वापस लेने के लिए आ चुका था, लेकिन अब उसके सामने ट्रिप गोकू खड़ा होता है। तभी गोकू कहता है कि वेजिटा, अब पीछे हटो, इसे सिर्फ मुझ पे छोड़ दो। मैं जानता हूँ ये इस जैकेट की वजह से यहाँ पर आया है और मैं ही इसका सामना करूँगा। और तभी प्रोजेक्ट डी को देखकर प्राइम काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट डी कैसे हो सकता है? लेकिन तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि नहीं कैकरॉट, इसका सामना मैं ही करूँगा, तुम पीछे हटो। सबसे पहले मैंने इसे चुनौती दी है और मैं इसे हरा सकता हूँ। इस पर ट्रिप गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं तुम्हारी सारी फाइट को देख रहा था। इस बीइंग ने तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लिया है। ये लगभग तुम्हारी अल्ट्रा एगो का मैच कर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद प्राइम कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट डी को ओपन कर दिया। आखिर ये कैसे हुआ? कोई भी इसके ऊपर अपना काबू नहीं पा सकता। आखिर तुम ट्रिप जैकेट को यूज़ कैसे कर रहे हो? ये होना तो नामुमकिन है। तुमने प्रोजेक्ट डी को ओपन ही नहीं बल्कि उसे यूज़ भी किया है। तुम नहीं जानते ये जैकेट तुम्हें मार भी सकती है। तुम्हें इसे मुझे देना चाहिए। इस पे ट्रिप गोकू कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मैं जैकेट तुम्हें दे दूं, लेकिन अफसोस मैं इसे उतार नहीं पा रहा हूं। जब से मैंने इसे पहना है मैं काफ़ी शक्तिशाली हो चुका हूं। ये बात देखते ही पिक्लो कहता है कि ये बीइंग अब काफ़ी हैरान है। जब से गोकू यहाँ पर आया है इसे लगता है कि ये हार सकता है। शायद ये ट्रिप जैकेट के बारे में बहुत कुछ जानता है। गोहान कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है पिक्लो, क्योंकि इसने डैड को देखने के बाद काफ़ी हैरानी जताई है और हो सकता है कि जानता है हम डैड को इस ट्रिप जैकेट से कैसे अलग कर पाएंगे। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मुझसे ही फाइट करोगे, कैकरॉट से तुम फाइट नहीं करोगे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्राइम वेजिटा की तरफ पीट कर खड़ा हो जाता है और वो ट्रिप गोकू को देखने लगता है और कहता है कि तो लगता है मुझे तुम्हारी लाश से ही इस प्रोजेक्ट डी को अलग करना होगा। ये बात सुनते ही ट्रिप गोकू कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें पूरी छूट है। मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ और देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इसी बीच एंड्रॉइड 17 भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इस बीइंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या एक मॉडल है या ये फिर कोई एंजल है? मुझे तो लगता है कि ये शायद कोई एंड्रॉइड है। ये बात सुनने के बाद पिक्लो कहता है कि हाँ, हो सकता है, इसकी एनर्जी काफ़ी अलग है, लेकिन हम सभी जानते हैं हम एंड्रॉइड्स की एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते, तो ये एंड्रॉइड भी नहीं हो सकता। तभी सीन चेंज होता है और हमें प्लैनेट बीएस पे दिखाया जाता है, जहाँ पर विस कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आपने देखा? गोकू एक बार फिर से बैटल के लिए तैयार हो चुका है। किसी बीइंग ने उसे चुनौती दी है और हो सकता है कि ये बीइंग जानता है कि वो ट्रिप जैकेट कहाँ से आई है और वो ट्रिप जैकेट को वापस लेने के लिए आया है। ये बात सुनते ही बीरस काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या इसका मतलब गोकू एक बार फिर से फाइट करेगा? विस, हमें उसे रोकना होगा। विस कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड, हमें गोकू को क्यों रोकना चाहिए? गोकू उसे हरा सकता है। उस जैकेट की वजह से उसने आपको और मुझे भी सरपास कर दिया है। ये बात सुनने के बाद बीरस कहता है कि नहीं विस, मैं चाहता हूँ कि हम गोकू को रोक दें, क्योंकि वो इस फाइट में हमारे पूरे यूनिवर्स को भी इरेज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम और मैं भी इस यूनिवर्स के साथ इरेज हो जाएंगे। हमें जल्द ही अर्थ पे चलना होगा, इससे पहले कि गोकू गुस्से में आए और वो इस पूरे मल्टीवर्स को ही उड़ा दे। वो ट्रिप जैकेट एक बहुत शक्तिशाली वेपन है। और तभी सोल्जर प्राइम ट्रिप गोकू को काफ़ी गौर से देखता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो सोच के भी हैरान हूँ कि कोई यह मॉडल कैसे इस प्रोजेक्ट डी के ऊपर अपना कंट्रोल पा सकता है, जबकि इसे खास हमारी दुनिया के लिए बनाया गया है। ये होना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं भी इसका सामना कर सकता हूँ। इस पे ट्रिप गोकू कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करे? मैं तैयार हूँ, अपना हमला करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और वैसे भी काफ़ी समय से मैंने फाइट नहीं की, जब से मैंने रैग्नारॉक को ख़त्म किया है। ये बात सुनने के बाद प्राइम कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? हमारी दुनिया ने ही इस ट्रिप जैकेट को बनाया है और ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं इसे वापस लेने आया हूँ। तभी गोकू हवा में चला जाता है और वो कहता है कि
अगर तुम इस जैकेट को पाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी ही मेरी बॉडी से इस जैकेट को अलग कर दो, क्योंकि मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इतना कहते ही हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू खुद ही आगे बढ़ता है और वो सोल्जर प्राइम के ऊपर अपने अटैक्स करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू बड़ी ही आसानी से प्राइम के ऊपर अपने पंचेस कर रहा था, जहाँ तक कि वेजिटा ऐसा कर नहीं पाया था। तभी प्राइम काफ़ी पीछे गिरता है और वो कहता है कि मैं गलत था, इसने पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट टी के ऊपर अपना कंट्रोल पाया है। तभी ट्रिप गोकू कहता है कि मुझे लड़ने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, तुम कोई भी कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, लेकिन तुम इस ट्रिप जैकेट की दुनिया से आए हो, तो चलो मुझे अपनी पावर्स दिखाओ, मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ। इस फाइट को देख के वेजिटा काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कैकरॉट अपनी बेस फॉर्म में ही उसका सामना कर रहा है, जबकि मुझे अपनी अल्ट्रा ईगो में जाना पड़ा। ये तो मेरी समझ के परे है। आखिर ये ट्रिप जैकेट क्या क्या कर सकती है ये कोई भी नहीं जानता। तभी प्राइम गुस्से में आगे बढ़ता है और वो कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब मैं तुम्हारी डेड बॉडी से ही इस जैकेट को अलग करूँगा। पता नहीं कैसे, लेकिन ये जैकेट अब तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच हो चुकी है। तभी पिकलो हैरानी में कहता है कि तो ये जानता है इसे कैसे अलग कर सकते हैं। गोहान कहता है कि हाँ पिकलो, क्या तुमने सुना, वो डैड को इस जैकेट से अलग कर सकता है। डैड को बस उसे हराना होगा और इसके बाद हम पता कर पाएंगे कि आखिर ये ट्रिप जैकेट कहाँ से आई है और इसे कैसे हम डैड की बॉडी से अलग कर पाएंगे। वो जल्दी ही इस सोल्जर प्राइम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच हमें फाइट में दिखाया जाता है कि सोल्जर प्राइम भी अपनी पावर को अप करता है और इस बार दोनों ही एक बहुत बढ़िया बैटल लड़ते हैं हवा में। लेकिन तभी गोकू रुकता है और वो कहता है कि ये सही है, अब तुमने अपनी पावर को बढ़ाया है, मैं ही देखना चाह रहा था तुम मेरी पावर का मैच कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ सोल्जर प्राइम कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वक्त कम है, मुझे जल्दी ही तुम्हारी बॉडी से इस जैकेट को अलग करना होगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। वेजिटा हैरानी में कहता है कि नहीं, मैं गलत था, ये सोल्जर अपनी पावर को छुपा रहा है, ये कैकरॉट की बराबरी नहीं कर रहा बल्कि ये कैकरॉट से भी ऊपर है। तभी प्राइम गुस्से में कहता है कि मैं पहले ही काफ़ी टाइम को वेस्ट कर चुका हूँ, भला ये होगी कि तुम अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दो और हमारी प्रॉपर्टी को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम अपने प्लेनेट को खो दोगी। ये बात सुनते ही ट्रिप गोकू कहता है कि ओह, तो तुम ये भी कर सकते हो। मुझे लगा कि हम एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। देखो, मैं नहीं जानता कि ये जैकेट क्या कर सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही ट्रिप गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है और वो कहता है कि अब तक तो तुम मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब फाइट काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होगी। प्राइम इसे देखता है और वो कहता है कि क्या आखिर ये किस तरह की ऊर्जा है, मैं तो तुम्हें समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ये तुम क्या कर रही हो। ये सीन देखने के बाद पिकलो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लगता है कि ये सोल्जर एंजल्स की टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसे नहीं मालूम कि गोकू ऐसा भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू आगे बढ़ता है और वो इस बार सोल्जर प्राइम को काफ़ी पीटता है और तभी गोकू रुकता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ, इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जो कि एक एंजल्स की टेक्निक है, लेकिन अब मैंने इसे मास्टर कर लिया है। लेकिन ट्रिप जैकेट की वजह से मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी कर पाऊँगा। इस पे सोल्जर प्राइम कहता है कि तो ऐसा क्या, तो तुम्हारी इस दुनिया में एंजल्स और गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ये ऊर्जा मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये सीन देखने के बाद वेजिटा कहता है कि तो मैं समझ गया, ये कुछ भी कर सकता है जैसा कि सेल करता था। मुझे लगता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लेगा। ये टेक्निक्स को कॉपी करता है। और ये फाइट देखते हुए जेनोपैल्स पे ग्रैंड पीस कहते हैं कि साइरस, अब कोई देखना चाहिए, ट्रिप जैकेट को लेने के लिए कोई आया है। सेनो कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये इस बार गोकू से फाइट जरूर करेगा, लेकिन हम नहीं जानते कि ट्रिप गोकू क्या करेगा। तभी ग्रैंड पीस कहता है कि इसी वजह से मैंने आपसे कहा है, हमें इस ट्रिप जैकेट को गोकू से छीन लेना चाहिए, क्योंकि इतना पावरफुल वेपन किसी मॉडल के पास होना नहीं चाहिए। तभी ग्रैंड जेनो कहता है कि ताई शिंकन,
तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि गोकू अपनी ड्रिप जैकेट की वजह से हम दोनों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। ये बात सुनते ही ताइशिंगन कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगी जबकि कोई एक मॉडल आपके बिना ही पूरे मल्टीवर्स को उड़ा सकता है? हमें उसका कुछ करना होगा। ज़ेनो कहता है कि नहीं ताइशिंगन, हमारी भलाई इसी में होगी कि हम गोकू से दूर रहें। मैं नहीं चाहता कि गोकू मुझसे दोबारा कभी मिले, क्योंकि इससे पूरे मल्टीवर्स पे खतरा आ सकता है। तभी अर्थ वेजिटा कहता है कि मैं सही था, इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अडेप्ट कर लिया। आखिर है कौन? क्या ये कोई मॉडल है या फिर कोई एंड्रॉइड? इसी बीच सोल्जर प्राइम कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी इस मामूली सी देवताओं की ऊर्जा से मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे पास वो वेपन है जिसकी पावर तुम कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि सोल्जर प्राइम और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिप गोकू के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है और टेंपल से मिस्टर पोपो और डंडे भी इस फाइट को देख रहे थे। डंडे कहता है कि ये बीम काफ़ी शक्तिशाली है, क्या गोकू इसे हरा पाएगा? मिस्टर पोपो कहता है कि ये एक फ्रेंडली फाइट है, लेकिन न जाने कि इस फाइट को देखते हुए वेजिटा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कैकरॉट, तुमने कहा था कि तुम इसे हरा दोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। वो तुम्हारी सारी टेक्निक्स को सीख चुका है। और ये बात सुनते ही गोकू कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कम समझा, तुम तो काफ़ी शातिर निकले। तुमने इतनी आसानी से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे मास्टर कर लिया, जबकि मुझे ऐसा करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग लगी थी। पिक्लो अपने मन में कहता है कि नहीं, अभी तक हम जान नहीं पाए कि कोई इंसान है या फिर कोई देवता, लेकिन इसने इतनी आसानी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे मास्टर कर लिया, जबकि गोकू को ऐसा करने के लिए सालों की ट्रेनिंग लगी थी। ऐसा तो सेल भी नहीं कर पाता। असल में है कौन? और तभी सोल्जर प्राइम ट्रिप गोकू के सामने जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सरेंडर कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हारी मौत की वजह तुम खुद ही बनोगे और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस जैकेट को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है और मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। इस पे ट्रिप गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और वो कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि जैकेट क्या कर सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने अपने ऊपर फोकस किया तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे प्राइम कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई यंग मॉडल प्रोजेक्ट टी को डिकोड नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच गोकू को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है और वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि आखिर अब ये कौन आ चुका है? और हमें एक और बींग को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही प्राइम के पीछे खड़ा होता है और वो काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी पावरफुल लग रहा था, लेकिन उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और इसे देख के प्राइम काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थायरन, तुम यहाँ पर कैसे? इसका मतलब तुम हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जानते थे। तुम्हें कैसे पता चला और तुम यहाँ पर क्यों हो? ये देखने के बाद ट्रिप गोकू कहता है कि अरे नहीं, एक और, इसका मतलब ये है कि सच में ये ट्रिप जैकेट एक पावरफुल वेपन है। वेजिटा गुस्से में कहता है कि कैकरॉट, पीछे हटो, उस दूसरे वाले को मैं देखता हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी वो बींग कहता है कि मेरा नाम है थायरन और मुझे यहाँ पर भेजा गया है प्रोजेक्ट टी को लाने के लिए। लेकिन तभी वेजिटा उसके ऊपर अपना एक हमला कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि थायरन अपने एक हाथ से ही उसे साइड कर देता है। तभी प्राइम डरते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कमांडर को बताना होगा, जो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जानते हैं। थायरन को आखिर कैसे मालूम पड़ा? ये तो बहुत ही गलत हुआ। पिक्लो ये देख के काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब इस ट्रिप जैकेट के पीछे काफ़ी लोग पड़े हैं। और दूसरी तरफ थायरन सीधा ही ट्रिप गोकू के सामने जाता है और वो कहता है कि तो वो तुम हो जिसके पास प्रोजेक्ट टी मौजूद है। मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस पे ट्रिप गोकू कहता है कि तो अब तुम भी इस ट्रिप जैकेट को पाना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं तुम दोनों को बता दूँ, मैं चाहकर भी इसे उतार नहीं पाया हूँ और अब तुम दोनों भी इसे मेरे से छीन नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम बुरे हो। तभी थायरन अपना फेस दिखाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दूंगा, तुम्हें एक चुटकी में ही ख़त्म कर दूंगा।
प्राइम काफ़ी घबराता है और वो कहता है कि नहीं गोकू, तुम्हें इसका सामना नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें ड्रिप जैकेट को बचाना होगा। हमें इसकी ज़रूरत है।